सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें की 3 इकाइयां हैं। इकाइयां का मतलब होता है यूनिट। तब की टोटल 3 यूनिट है, 3 इकाई है। और उसमें भी जो बहुत सारे पार्ट है, जैसे पहले वाले में 4 पार्ट है, दूसरे वाले में मेरे ख्याल से 11 के करीब पार्ट है और तीसरे वाले में सिर्फ 1 पार्ट है। तो चलिए करते हैं इसके साथ वीडियो को शुरू। और एक चीज मेरे को बतानी थी आपको कि मैं जो है एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ। सो इसलिए हो सकता है कि मेरी कुछ हिंदी की प्रोनाउंसिएशन वगैरह, जो कुछ वर्ड्स वगैरह बोलने का तरीका गलत हो या फिर अलग हो। सो उसको आप इग्नोर करके जो है, मैंने यहाँ पे आपको पूरा प्रोवाइड भी कर रखा है लिखा हुआ, तो आप इसको देख सकते हैं और पढ़ भी खुद सकते हैं। मैं ओवरऑल जो इसको पढ़ने वाली हूँ और थोड़ी सी अपनी नॉलेज वगैरह देने वाली हूँ, जो जितनी भी मेरे पास है। बिकॉज इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होने की वजह से मेरे पास हिंदी की ज्यादा नॉलेज नहीं है। सो करते हैं इसी के साथ वीडियो को शुरू। पहला हमारे पास है इकाई 1, जो कि है भारतीय भक्ति परंपरा। तो इसमें हमारे पास पहला पार्ट है भक्ति का अर्थ और अवधारण। तो भक्ति का अर्थ क्या होता है और अवधारण क्या होता है? तो भक्ति एक सामाजिक, आध्यात्मिक और साधनात्मक अनुभव है जो व्यक्ति को ईश्वर या उसके विभिन्न रूपों के प्रति आकर्षित करता है। भक्ति उन गुणों, दिव्यांताओं और शक्तियों का अनुभव है जो ईश्वर में अधिक होते हैं। इसे धार्मिक आदेशों, उपदेशों, संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों से जोड़ा जाता है। अगला एक और पार्ट था आपके पास इसमें, जो कि है भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत। कई बच्चे अब ये पूछेंगे कि क्या हम इस वीडियो को देख के पास हो जाएंगे। तो एक चीज बता दूं मैं आपको, इस वीडियो को देख के आप 100% ये तो पक्का है पास हो जाएंगे, पर हाँ बहुत अच्छे नंबर लाओ ये मैं आपको गारंटी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं खुद एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट नहीं हूँ। तो मैं आपको कैसे इतना गारंटी करूँ कि हाँ आप हिंदी में इसमें अच्छे नंबर ले आओगे। बाकी पेपर में मेरे लिए कहना ईजी होता है, बट हाँ हिंदी वाले मीडियम के पेपरों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट तो रहता ही है। अगला आपके पास है भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत। सो भारत में भक्ति के कई संप्रदाय हैं जो उनके स्वयं के सिद्धांतों, उपदेशों और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। कुछ प्रमुख संप्रदाय हैं जैसे वैष्णव, शैव, शक्त, सिख और जैन। तो सिख और जैन ये जो संप्रदाय है ईश्वर का ईश्वर या परमात्मा के प्रति अपनी भक्ति और सेवा को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मेरे ख्याल से जितने तो वो यहाँ पे रिलीजन के बारे में, जैसे सिख का, जैन का रिलीजन, उसके बारे में। नेक्स्ट यू हैव इज द थर्ड वन, दैट इज भारत की सांस्कृतिक एकता और भक्ति। सो भारत की जो सांस्कृतिक एकता और भक्ति दोनों ही जो है एक अहम धार्मिक मूल्य है जो भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ बांधते हैं। ये दो विभिन्न तत्वों के संगम का परिणाम है वेदांत दर्शन का तत्व, जो अखंडता का बोध करता है, और भक्ति के सिद्धांत जो सभी धर्मों को के आधार के रूप में कार्य करते हैं। अगला आपके पास है पार्ट 4, जो कि है भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप। सो भक्ति का जो अखिल भारतीय स्वरूप है, इसके बारे में आपको बताया गया है कि भक्ति एक धार्मिक अनुभव है जो भारतीय संस्कृति का मूल्य तत्व है। यह एक आध्यात्मिक उत्साह और उन्नति का जीवन शैली है जो भारतीय जीवन शैली को का एक अभिन्न अंग है, या फिर इसको मुझे पता नहीं इसको हम क्या कहते हैं, पर हाँ ये अंग है एक टाइप से। और भक्ति में दिव्यता और देवियाता होती है जो सभी धर्मों में मौजूद है। इसलिए भक्ति भारतीय संस्कृति का अखिल भारतीय स्वरूप है। अगला हमारे पास है इकाई 2, जो कि हमारे पास भारत के कुछ प्रमुख भक्त और उनके विचार। तो भारत के कुछ भक्तों के बारे में बताकर और उनके विचार क्या थे। पहला हमारे पास है संत तिरुवल्लुवर। सो संत तिरुवल्लुवर जो है भारतीय संस्कृति के एक महान संत थे जो तमिलनाडु में थे। उन्होंने तमिल भाषा के जरिए धर्म के बारे में लोगों को शिक्षा दी थी। उन्होंने तमिल नाटकों के लिए भी लेख लिखे थे। अगला हमारे पास है आंडाल। तो आंडाल जो है वो भारतीय संस्कृति की महिला संत थी। वह तमिलनाडु में थी और भगवान विष्णु की भक्ति में थी। उन्होंने विष्णु पूजा के लिए कई भक्ति गीत लिखे थे। अगला हमारे पास है संत अक्कम महादेवी। सो संत अक्कम महादेवी जो है वो कर्नाटक की महिला संत थी। वे वीरशैव धर्म के प्रभावशाली संत थी और अपने भक्तों को जीवन की सीख देती थी। उन्होंने वीरशैव धर्म के बारे में लिखे थे। अगला हमारे पास है मीराबाई। तो मीराबाई कौन थी? तो मीराबाई तो आपको पता ही होगा। मीराबाई भारतीय इतिहास की महान संतों में से एक थी। वह राजपूताना की रानी थी और कृष्ण भक्ति के प्रभाव में थी। उन्होंने कृष्ण भक्ति के लिए कई भक्ति गीत लिखे थे। अगला हमारे पास है तुलसीदास।
तुलसीदास भारतीय संस्कृति और धर्म के महान कवि थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश का प्रयागराज में हुआ था। उन्होंने रामचरितमानस, विनय पात्रिका, कवितावली, बाल कांड जैसी कई महत्वपूर्ण कृतियों का रचना किया था उन्होंने। तुलसीदास भगवान राम के भक्त थे और उनकी रचनाओं में धार्मिक भावनाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। अगला हमारे पास है कबीर। कबीर का तो आपको बहुत बड़ा पता होगा, कबीर के बहुत सारे दोहे पता होंगे, तो आप वो भी अपने पेपर में लिख सकते हो। कबीर एक महंत संत और कवि थे। वे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जन्मे थे और कबीर के धार्मिक भावनाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया था। मतलब कबीर ने जो धार्मिक भावनाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से जो व्यक्त किया था। उनकी रचनाओं में अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच एकता का संदेश होता है। उन्होंने सामाजिक बुराइयां, अंधविश्वासों और अन्य दुर्गुणों का विरोध किया था। संत रैदास। अगला हमारे पास है संत रैदास। तो संत रैदास कौन है? तो वो एक महान संत थे जिन्होंने अपने जीवन के दौरान धर्म, दर्शन, सामाजिक उन्नयन, इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, उत्तरयन, समथिंग लाइक दैट, उन्नयन, और लोगों की मदद के लिए काफी कुछ किया। उनकी रचनाएं और उपदेश भक्ति आधारित होते हैं। वे समाज में अलगाववाद के खिलाफ थे और सभी लोगों को समानता की भावना से देखते थे। ऑल्सो मैंने आपके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे थे, तो उसमें आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, जो कि है संत रैदास के बारे में। अगला आपके पास है गुरु नानक। तो गुरु नानक देव जो है ये एक महान धर्म गुरु थे जो सिख धर्म के संस्थापक थे। उनके उपदेशों के अनुसार सिख धर्म में एक ही कार्य और समथिंग लाइक दैट, यही ऐसा वर्ड है कुछ, एक ही कार्य भगवान के साथ सभी मनुष्यों का भरोसा है। उनके उपदेश भावनात्मकता, सामंजस्य, समझदारी और समाज सेवा के लिए थे। अगला हमारे पास सातवां जो कि है जयशंकर प्रसाद और सूरदास। तो जयशंकर प्रसाद और सूरदास दो महान कवियों थे। जयशंकर प्रसाद जो थे वो हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण नाम है उनका, जिनकी रचनाएं विविध विषयों पर आधारित है। वहीं सूरदास का अगर हम देखें तो सूरदास उत्तर भारत के सबसे प्रसिद्ध भक्ति कवि हैं जो अपने भक्ति भाव से जाने जाते हैं। अगला हमारे पास है संत नामदेव। तो संत नामदेव जो है महाराज एक महान संत थे जो 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के भागलपुर में जन्मे थे। वे एक धर्मगुरु थे जो संत मत को शिक्षा देते थे। उनके द्वारा लिखित संगीत एवं कविताएं उनके आध्यात्मिक संदेश को फैलाने में मदद करती थी या फिर मदद करती हैं। अगला हमारे पास है संत योगिनी ललधद, तो कुछ ऐसा वर्ड है ये, संत योगिनी। संत योगिनी जो है जो एक भारतीय इतिहास में एक महान संत महिला थी। वे 14वीं शताब्दी के काल में गुजरात के बासना गांव में जन्मी थी। ये धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक विचारों के लिए जानी जाती है जो मुख्य रूप से हिंदू धर्म में उनके ज्ञान और संदेशों के लिए जानी जाती हैं। अगला हमारे पास है कुंचन नंबियार, वेमना एंड सारलादा। तो हमारे पास पहले कुंचन नंबियार, वेमन और सारलादा एक छोटी सी समुदाय थी जो केरला में रहती थी। ये समुदाय भगवान शिव के भक्त थे और अपने संतों द्वारा धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करते थे। अगला हमारे पास है तुकाराम और चैतन्य महाप्रभु। तो पहला हमारे पास है तुकाराम। तुकाराम एक महान संत थे जो 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में जन्मे थे। वे संत महाराज और भक्ति काव्य के लेखक थे। तुकाराम के ग्रंथों तुकाराम गाथा विश्व साहित्य में उनके महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। अब हम देख लेंगे चैतन्य महाप्रभु। जो चैतन्य महाप्रभु है एक भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे भगवान कृष्ण के दूसरे अवतार माने जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने 15वीं शताब्दी में भारत में जन्म लिया था
और उन्होंने संसार को त्याग कर भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत किया था। अगला हमारे पास है चंडीदास और फिर है हमारे पास नरसिंह मेहता। तो पहले हमारे पास है चंडीदास। चंडीदास जो है वो हिंदी साहित्य के महान कवि थे। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से काव्य लिखे जो उनकी लोकप्रियता के कारण आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय है, मतलब लोग उन्हें आज भी पसंद करते हैं। अगला हमारे पास है नरसिंह मेहता। तो जो नरसिंह मेहता है भारतीय संस्कृति और साहित्य के महान कवि थे। वह गुजराती भाषा में लिखने वाले अग्रणी कवियों में से एक थे। उनके रचित ग्रंथों में जनता के जीवन से जुड़े मुद्दों का संग्रह होता है। नरसिंह मेहता इनका नाम है, नरसिंह मेहता ने संत और समाज सुधार के विषयों पर अपनी कविताएं लिखी थी। अगले पे हम आ जाते हैं जो कि है 13वां, जो कि है श्रीमंत शंकर देव। तो जो श्रीमंत शंकर देव हैं ये एक भक्ति काल के महान संत और साहित्यकार थे। उन्होंने असम की संस्कृति और धर्म को बचाने और प्रचारित करने के लिए बहुत से कार्य किए। शंकर देव ने भक्ति संस्कृति की विकास और उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए असमी भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे। उनके लिखे ग्रंथ आज भी असम के धर्म और संस्कृति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगला हमारे पास है इकाई 3 जो कि है मानव मूल्य और भक्ति, और इसमें हमारे पास सिर्फ एक पार्ट है जो कि है मानव मूल्य का अर्थ। तो जो मानव मूल्य का अर्थ क्या होता है, इसमें मैंने आपको ये बताना चाहिए। तो जो मानव मूल्य का अर्थ होता है मानवीय धार्मिकता, नैतिकता, सामाजिक और मानसिक मूल्यों का समुचित मूल्यांकन। मानव मूल्य के तहत हम मानव जाति के सभी व्यक्तियों की समान मान्यता देते हैं, मतलब एक समान मान्यता हम उन्हें देते हैं, समान इक्वालिटी से हम कहते हैं, तो हम उनको इक्वल रखते हैं। उन्हें समानता, स्वतंत्रता, अधिकार और सम्मान की प्राप्ति के लिए लड़ने का अधिकार देते हैं। मानव मूल्य का संरक्षण निश्चित रूप से सभी मानवों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वे अलग अलग धर्म, जाति, वंश, रंग या देश के हो। इसे समझने के लिए ये बताने के लिए महत्वपूर्ण होता है कि मानव मूल्य क्या नहीं है। तो मानव मूल्य का अर्थ यह नहीं है कि कुछ लोगों को दूसरे से अधिक महत्व दी जाए, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपको किसी को एक प्रायोरिटी देनी चाहिए कि बड़ा आदमी है तो उसको प्रायोरिटी मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बजाय इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति जो है बराबर होना चाहिए और वो बराबर है, उन्हें सामान्य मान्यता दी जानी चाहिए। और इसी के साथ हमारा होता है ये खत्म, जो कि है पूरा आपका पेपर की मैंने आपको थोड़ी बहुत जो एक्सप्लेनेशन है वो कर दी है। जैसे कि मैंने आपको बताया मैं एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मैं ज्यादा तो आपको अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ, बट हाँ कुछ मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। और ये आपका पेपर था डेट इज भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। करते हैं इसी के साथ वीडियो को एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तो मैं आपको ज्यादा इसके ऊपर वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी, बट यस आई विल ट्राई कि अगर मैं आपको क्वेश्चन आंसर की वीडियो प्रोवाइड कर दूं जिसमें आपको हेल्पफुल क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे दूं। बट अभी मैं आपको ऐसा पक्का नहीं कहूंगी कि हाँ मैं पक्का देने वाली हूँ, देखते हैं बाकी जैसे भी होगा। एंड मुझे कमेंट से बता देना अगर आपको चाहिए, पर हाँ वो वीडियो आपको तभी मिलेगी जब इस वीडियो पे 100 लाइक्स पूरे हो जाएंगे। सो करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।